दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में जल सुरक्षा, जल प्रबंधन और जल संवर्धन के लिए राज्यों के बीच में सहयोगात्मक वातावरण की एक नई कार्य संस्कृति पैदा हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मैं राजस्थान का आधुनिक भागीरथ कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यमुना जल समझौता 1994 में भैरव सिंह जी शेखावत के अथक प्रयास से केंद्र सरकार और 5 राज्यों के बीच में हुआ था। समय की धारा बहती गई चली गई। 32 साल पुराना वो फैसला हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से 2.5 साल में पूरा हुआ। आज का दिन राजस्थान की शेखावाटी का वो क्षेत्र जो देश में सर्वाधिक सैनिक पैदा करता है, जिसके अंदर एक लंबा इतिहास छुपा है, उस शेखावाटी के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। ये अविस्मरणीय दिन बन गया। आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की अध्यक्षता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी की उपस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के प्रयास रंग लाए और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एक MOA हुआ है। कांग्रेस के मित्रों को MOU और MOA में पता नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब यमुना जल का 1971 क्यूसेक पानी और इसमें औसतन जो प्रवाह रहेगा वर्ष भर का वो 577 MCM रहेगा। ये हाथनीकुंड बैराज से निकलकर 295 किलोमीटर के सफर को तय करके और चूरू के हाशियावास में जो बड़ा जलाशय बनेगा वहां तक ये पानी पहुंचेगा। बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि इस परियोजना में ये आज तय किया है भजनलाल जी ने, तो परियोजना के लिए भू अधिग्रहण से लेकर टेंडर की प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष में पूरी होगी। 34,102 की ये परियोजना, 34,102 करोड़ की ये परियोजना ये शेखावाटी के लिए उसकी तकदीर और तस्वीर को बदलने वाला काम होगा। हाशियाबाद से 295 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन से पानी आएगा और इसके लिए राजस्थान हरियाणा में यमुना वाटर परियोजना के लिए एक SPV बनने का फैसला भी आज हुआ है। 295 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन अधिकतर रोड साइड से डाली जाएगी और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, भैरव सिंह जी ने 1994 में फैसला किया था, उसमें 1119 MCM पानी टोटल आवंटित हुआ था राजस्थान में प्रतिवर्ष के लिए। और उसके बाद 5 राज्यों की सहमति से एक अपर यमुना रिवर बोर्ड बना, उसकी 22 बैठकें हो गई, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और उसमें भी हथनीकुंड के लिए और ओखला से अलग अलग दोनों जगह से, हथनीकुंड से 1917 और ओखला से 1281 क्यूसेक किया और राजस्थान किया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने अपने बजट के अंदर 2026-27 के अंदर इसके आवश्यक बजटीय प्रावधान किया और इसी फरवरी महीने में पाइपलाइन का अलाइनमेंट दोनों राज्यों में कहां कहां होगा
295 किलोमीटर पाइपलाइन किस किस जगह से गुजरेगा, इस पर आपस की सिद्धांतक स्वीकृति हो गई और अब ये योजना राष्ट्रीय योजना बने, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। कल इस पूरे काम के लिए शेखावाटी और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने महबूब मुख्यमंत्री जी का जयपुर एयरपोर्ट पर 9:30 बजे भव्य स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं इस भव्य स्वागत और अभिनंदन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आमंत्रित करता हूं इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि अगर यमुना का पानी का एग्रीमेंट हो जाए और यमुना का पानी के आने के लिए सारी औपचारिकता पूरी हो जाए तो मैं मुख्यमंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। तो मैं अशोक गहलोत जी को भी कहना चाहूंगा कि उनको आना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक राज्य के सबसे बड़े हिस्से की तकदीर तस्वीर बदलने का काम हुआ है। सरकारें बदलती रहती है, उन्हें बड़ा मन करके कल भजनलाल जी का स्वागत करना चाहिए। पर मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि वो हरियाणा के अंदर चुनाव का प्रचार करने गए थे। जिस घोषणा पत्र के आधार पर जो प्रचार करने गए थे, हरियाणा में उस घोषणा पत्र में लिखा था कि कांग्रेस की हुकूमत आ जाएगी तो हम 1 क्यूसेक पानी भी किसी भी राज्य को, विशेष तौर पर राजस्थान को नहीं देंगे। उस समय मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हरियाणा के चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहिए, वो गए। मुझे याद आ रहा है, मैं शेखावाटी जनपद से आता हूं, मेरे दाईं ओर जो सांसद महोदय बैठे हैं वो भी वहीं से पधारते हैं। आपने शीशराम जी ओला, हमारे दिवंगत नेता, उन्होंने जब कभी भी चुनाव आया एक अलाइनमेंट यमुना जल का पानी का आने का उन्होंने तय किया। ओके, यहां से आएगा, यहां से आएगा, और चुनाव की वैतरणी पार करते रहे। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया। और मुझे याद आ रहा है पिछली बार भी अशोक गहलोत साहब ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात को लिखा, यमुना का पानी राजस्थान को मिलेगा। अपने पहले चुनावी बजट में जब चुनाव के बाद में जीतने के बाद प्रस्तुत किया, उसमें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में और बजट के अंदर इस बात को कहा। और पूरे 5 साल तक वो शासन में रहे, एक बार भी उन्होंने हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर कोई कोशिश भी नहीं की कि ये बात पूरी हो। पर मैं भजनलाल जी को धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के चुनाव के तुरंत पश्चात चयन होने के बाद इस काम को हाथ में लिया और राजस्थान में राम सेतु जल और यमुना जल का यह समझौता, ये राजस्थान को जल की दृष्टि से परिपूर्ण करेगा। 75 लाख से ज्यादा लोग इस तीनों जिलों के लाभान्वित होंगे। और अब तो नए समझौते के अनुसार हाशियावास में 2 बड़े रिजर्वायर बनेंगे। हरियाणा भी अपने हिस्से का पानी हाशियावास के रिजर्वायर से, अलग रिजर्वायर जो बनेगा उससे लेगा। इससे हमें इतना फायदा होगा कि हमारा जल स्तर ऊंचा होगा और हमारे जो विशेष तौर पर चूरू, सीकर, झुंझुनू जो पीने के पानी से हमेशा तकलीफ में रहते थे, उनके लिए नया युग प्रारंभ होगा। मोटे तौर पर कल सुबह 9:30 बजे हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को। उनकी कार्य संस्कृति में जो बदलाव आया है, देश के कई ऐसे मुद्दे जो बरसों से कई राज्यों के बीच में आपस में एक तरह से गुथे पड़े थे, वो सुलझे हैं। और इसके साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे हम गृह मंत्री अमित शाह साहब को, जिनके अध्यक्षता में इस बैठक में राजस्थान को 32 साल पुराना उसका हक मिला। आज ये सच्ची श्रद्धांजलि है धरतीपुत्र भैरव सिंह शेखावत को, जिन्होंने ये सपना देखा था। उनके सपनों को साकार करने के लिए मैं दूसरे किसान पुत्र भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अब सुमेधानंद जी सांसद रहे सीकर से। सुमेधानंद जी ने कई बार इस मुद्दे को
संसद में उठाया, मैं उनसे कहूंगा कि वो भी अपनी कुछ बात कहें।